नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज़ हिंदी। इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मौजूद हूँ, जहाँ पे आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। और जिस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है, बाबा साहब के जो अपमान की जो यहाँ पे देखा जा रहा है, रैली निकलने जा रही है। यहाँ पे बीजेपी का ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं ये लोग, क्योंकि कुछ समय पहले भी देखा जा रहा है अमित शाह जी ने अपने बयान में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते नजर आए थे। और लोगों से बात करेंगे आखिर इनको कितनी बुरी लगी है बात, और क्या क्या इनकी मांगे हैं और क्या क्या करना चाहते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय कतोरिया जी। जिस तरीके देखा जा रहा है सदन में अमित शाह एक बयान देते हैं, कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं लोग, अगर ये भगवान का नाम ले तो इनको 7 जन्म की स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो इस पे आपको कहाँ खराबी लग रही है और क्या गलत लग रहा है? देखिए जी, खराबी इस बात की है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है उनको जो है ना, भारतवर्ष के सारे लोग जितने भी जनता है उनको बहुत ही अपना मानती है, बड़ा मानती है, क्योंकि संविधान उन्होंने लागू करवाया था। तो जिस देश के अंदर संविधान लागू जिन्होंने किया उनके लिए आप इतना गलत बोल रहे हैं। भगवान को तो हम मानते हैं, लेकिन उनको भी हम बहुत मानते हैं, तो ये अपमान बहुत बड़ा मान है जी। कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके देखा जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर की जो आप कह रहे हैं कि बुराई कर रहे हैं अमित शाह जी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने तारीफ भी तो करी है। तारीफ कहाँ से कर दी भाई साहब? तारीफ नहीं करी उन्होंने ये बोला कि आप जो है ना भगवान की पूजा करो, इनकी पूजा मत करो। तो अगर वो पूजा करने के लिए मना कर रहे हैं तो फिर वो लोग भी पूजा करने जाते थे, जब मत्था टेकने जाते थे, माथा टेकते थे। क्यों मत्था टेकते थे वो? तो वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को जो है ना भेदभाव, उनका काम यही है जी। जो आरोप बीजेपी पे लगता है कि संविधान हमेशा ये खतरे में है, बीजेपी से संविधान के विरोध हो जाते हैं ये लोग, वो संविधान के खिलाफ है जी बीजेपी। तो भाई साहब ये हकीकत है, संविधान खतरे में है। आपने यूपी नहीं देखा लोकसभा में क्या हाल हुआ है? क्या हाल हुआ है? अभी तो 37 सीटें आई हैं सपा की, कांग्रेस की आई हैं, इनका सुपड़ा वहां से साफ करा। और ये हकीकत है, खतरे में। अगर इन्होंने ये चलते रहा तो संविधान को ये आरएसएस का संविधान लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भगवा संविधान लाने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस और भगवा संविधान क्या कहता है फिर आपके हिसाब से? क्या कहता है? वो मनोसमिति के साथ चलता है। मनोसमिति में क्या है, आप भी जानकार हो, पढ़े लिखे हो। फिलहाल उसकी बात नहीं हो रही, फिलहाल बात हो रही है अमित शाह ने जो अपने शब्दों से बाबा साहब का अपमान किया है, वो बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भारत के अंदर दलितों की एक बहुत बड़ी फौज है, पिछड़ों की बहुत बड़ी फौज है, अगड़ों की बहुत बड़ी फौज है, जो उनको भगवान का रूप मानते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उनका मंदिर है, उन्हें लोग पूछते हैं। और यही बेशरम जो सदन में बैठे हुए ये बाबा साहब के पुष्प डालते हैं और आज उनका अपमान कर रहे हैं। जिनके संविधान के रचयिता के लिए उन्होंने जो शपथ ली है, वो किसके हिसाब से ली है? संविधान के हिसाब से। जिस कुर्सी पे वो बैठा है गंजा, वो किसके हिसाब से बैठा है? संविधान के हिसाब से। तो आज ये लोग बेशरम हो गए और हिंदुस्तान की जनता को इन्होंने धर्म में फंसा रखा है। सिर्फ धर्म धर्म धर्म, इसके अलावा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबको आपस में उलझा रखा है कि लड़ते रहो पागलों की तरह और हमें वोट मिलते रहे। ना कोई बच्चे की शिक्षा, ना नौकरी, ना जॉब, सब मरते रहो, कोई पूछने वाला नहीं। शिक्षा की बात कर रहे हैं, मोदी जी तो कहते हैं 2 करोड़ रोजगार बांटा हमने। कहाँ बांटा भाई साहब? कहाँ बांटा? आप पत्रकार हो ना, आपको मालूम है? आपने किसी से पूछा? आपने हजारों इंटरव्यू लिए होंगे, किसी ने कहा कि रोजगार मिला? किसी ने कहा आपसे कि रोजगार मिला? ये जुमलेबाज हैं, ये जुमले छोड़ते, इसके अलावा कुछ नहीं छोड़ते। इनका सुपड़ा बहुत जल्दी अब इंडिया से साफ होगा। क्योंकि अभी आपने देखा कि इनको कहाँ लिया है, जहाँ 400 की बात कर रहे थे, कहाँ आ गए 240 पे। अब ये आने वाले टाइम पे भी और खिसक जाएंगे। लेकिन ये जो तमाम वादे हैं वो तो कह रहे विधानसभा में 50 सीटों पर राज करेंगे हम। कौन से? दिल्ली में? अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। पहले आए थे, ये 3 पे बैठाया था ना हमने, ऑटो से आए थे, फिर हमने इन्हें अर्टिगा दे दी। इस बार स्कूटर से या साइकिल से अकेला ही आएगा, अकेला ही बंदा आएगा और शायद वो भी ना आए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया है वो वाकई में, आज मेरे घर का बिल आज आया मेरे मोबाइल पे 500 रुपए, 500 रुपए इनका जीरो आया जी, मेरा 500 आया। वो वजह से मोटर और गीजर वगैरह चला कर दी है, वरना जीरो आ रहा था। अगर मैं दिल्ली की जनता से कह देना चाहता हूं, अगर मेरी दिल्ली की जनता मुझे देख रही है आपके माध्यम से, अगर आपने गलती से कमल का बटन दबा दिया, आप यकीन मानिएगा दिल्ली का बेड़ा खराब हो जाएगा। बहुत से ऐसे गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पर, सारे अमीर नहीं है, बहुत गरीब हैं, जिन्होंने केजरीवाल को जिताया है, झुग्गी झोपड़ी बस्ती। अगर उन लोगों ने
गलती से अपना वोट कमल पे लगा दिया तो आप याद रखिएगा, आपकी नौकरी जो आप जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं वो भी चला जाएगा, बिजली तो जाएगी जाएगी, आपके बच्चों की शिक्षा जाएगी। जिस तरह से यूपी के अंदर सरकारी स्कूल बंद हुए, इसी तरह से दिल्ली में सरकारी स्कूल बंद होंगे। जिस तरह से आज इन्होंने रोटी रोटी को मोहताज कर दिया, दिल्ली में भी रोटी रोटी को मोहताज कर देंगे। इनकी मंशा यही है, क्या हम आएंगे बदल देंगे? क्या कहते हैं, हम आएंगे दिल्ली में बदल देंगे? क्या बदल देंगे भाई? केजरीवाल जी, आपको बता दूं, अभी मेरे पास गुप्त सूरत खबर मिली है, 1-2 दिन के अंदर 200 यूनिट बिजली 300 होने जा रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 100 यूनिट और बढ़ा के मिलेगी? 100 यूनिट और बढ़ा के मिलेगी। अब आज अभी और डिमांड मिलेगी, और क्योंकि देखिए, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है वो रेवड़ी बांटने में बहुत आगे है। भाई साहब, रेवड़ी अच्छी लग रही है लोगों को, सर्दी का टाइम है, रेवड़ी खा रहे हैं, और इन्होंने रेवड़ियां नहीं, ये तो झूठे हैं, ये रेवड़ी बांटते हैं उसके बाद देते नहीं है। इन्होंने महाराष्ट्र में कहा लाड़की बहन योजना 1000 रुपए हमें जिता दो, हम 2100 कर देंगे, नहीं करी। इन्होंने राजस्थान में कहा सिलेंडर में 400 कर दूंगा, हमें जिता दो, मुकर गए। अरविंद केजरीवाल तो जो कहते हैं उसका दुगुना करते हैं। आपको बता दूं, 2 बार की सरकार बन चुकी है, केजरीवाल जी का कहीं मैनिफेस्टो में बिजली का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन वो लेके आए कि मेरी जनता को बिजली फ्री मिलनी चाहिए, और दी उन्होंने। पानी फ्री मिलना चाहिए, शिक्षा फ्री मिलना चाहिए, इलाज फ्री मिलना चाहिए, और आपका महिलाओं को बस फ्री मिलना चाहिए, तीर्थ यात्रा फ्री मिलना चाहिए। हर इंसान के अकाउंट में अब पैसे जाएंगे, खासतौर हमारी बहनों के 18 साल की। देखिएगा अभी जब पैसे आएंगे, महिला कितनी सक्षम होती है, कितनी सक्षम होती है। उनका अपना पर्सनल खर्चा बहुत होता है, जो पापा से नहीं मांग सकती, भाई से नहीं मांग सकती है। 2100 रुपए की बहुत बड़ी रकम होती है, अगर 100 रुपए भी रोज खर्च करेगी तो उसके पैसे नहीं खर्च होंगे। और आज कितने विधवाओं को पेंशन मिल रही है, कितने विकलांगों को पेंशन मिल रही है, कितने बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। इतनी पेंशन पूरे इंडिया में कोई दे रहा हो तो मेरे मुंह पे आप फूंक दीजिएगा, चैलेंज है मेरा इस बात का। क्या लग रहा है जिस तरीके से आज आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ में, क्या लग रहा है माफी मांगेंगे? इनके बाप को माफी मांगनी पड़ेगी, वरना दिल्ली से उपड़ा साहब इनके बाप दादा परदादा को माफी मांगनी पड़ेगी, वरना दिल्ली से सुबड़ा साहब, यही दलित भाई, यही वाल्मीकि भाई, इन्हें दौड़ा के मारेंगे जहाँ वोट मांगने जाएंगे। ये मैं कह दे रहा हूँ आपसे। लग रहा है इस बार दिल्ली में जो 62 सीटें अरविंद केजरीवाल की थी वो 70 में तब्दील होगी। मैं कहता हूँ एक देंगे हम नजर बट्टू रखते हैं, एक देंगे, वो साइकिल से आएगा खेल। अच्छा। और जब मर्जी होगा उसको हम पैर उठा के बाहर कर देंगे, चल बाहर कर। अच्छा। देखना 69 सीट इन्होंने सही कहा है, सिर्फ 1 सीट देंगे, वो भी इसलिए कीप द चेंज, बस 1 सीट देंगे नजर बट्टू होना चाहिए। एक तो कोई हो, हम लड़ेंगे किससे? हम लड़ेंगे भी, दो एक बेचारा कोई बैठेगा, दो वो बेचारा सुनेगा, दो कि बीजेपी ने क्या करा और क्या हो गया हमारे साथ। तो एक देंगे हम, एक। क्योंकि जमीन पे हम रहते हैं जी, हम जितने कार्यकर्ता जमीन पे रहते हैं, लोग हमें बोलते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, इस बीजेपी को हम पलट के रहेंगे। अब बीजेपी नहीं चाहिए हमारे किसी भी मतलब की विधानसभा में। सर आपके हिसाब से क्या लग रहा है दिल्ली में? आज ही केजरीवाल जी ने एक और नई अनाउंसमेंट करी है, 60 साल से ऊपर के सरकारी हो या प्राइवेट हो, उन बुजुर्गों के लिए इलाज फ्री मुफ्त, समझ गए, आज ही लॉन्च करी है। मैं उसी मीटिंग में से आया हूँ। अभी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली का बेटा केजरीवाल, वो वाकई में साबित हो रहा है। वो बुजुर्गों की रक्षा कर रहा है, बुजुर्गों को सुविधाएं दे रहा है, तो वो दिल्ली का बेटा ही हो गया। आप खुश है उसके? हाँ बिल्कुल खुश। सर आपके हिसाब से क्या लग रहा है दिल्ली में कौन जीतेगा? केजरीवाल जी आएंगे जी, कंफर्म है? पक्का 100%। मतलब जो वो कहते हैं कि दिल्ली का बेटा केजरीवाल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके बेटे हैं? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, हाँ बिल्कुल। मैम क्या नाम है? मीना सालवान है जी मेरा नाम। अमित शाह जी ने सदन में बयान दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मत लीजिए, इतना भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। तो इसमें आपकी क्या मांगे हैं? हमारी एक ही मांग है, अमित शाह से हमें इस्तीफा चाहिए, और ये सरकार नहीं चाहिए हमें। जो दलित विरोधी सरकार है, हमारी देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी है, उनको भी देखिए मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता। अगर वो किसी मंदिर में जाती है तो वहाँ पर दोबारा से सफाई की जाती है। हमें ये दलित विरोधी सरकार नहीं चाहिए, हमें उनसे इस्तीफा चाहिए, और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आज हम यहाँ बैठ करके। एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये सब झूठा व जुमला है मोदी जी का। वो किसी का विकास नहीं कर रहे, सिर्फ अपने अडानी अंबानी दोस्तों का विकास कर रहे हैं।
बाकी दलितों का कोई विकास नहीं कर रहे, इसलिए हम उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है वो कह रहे हैं कि मतलब आपकी मांग ये है कि माफी मांगे अमित शाह जी। बिल्कुल माफी मांगे या नहीं तो इस्तीफा दे, माफी मांगे नहीं तो इस्तीफा दे, पूरे देश के सामने। बीजेपी पे आरोप भी लगा हुआ है, बीजेपी के ऊपर आरोप ये लगा हुआ है कि संविधान के साथ छेड़खानी करते हैं। बिल्कुल संविधान के साथ छेड़खानी करते हैं वो लोग, और आरोप दूसरों पे लगाते हैं। वो संविधान को चेंज करना चाहते हैं। दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मैं इनसे पूछ लेता हूँ, आपका नारा है दलित विरोधी सरकार नहीं चलेगी, लेकिन मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास। मोदी जी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, लेकिन दलित विरोधी है बिल्कुल। जिस तरीके से अमित शाह ने आज कहा है कि बाबा साहब का बार बार ये नाम लेते हैं, अगर राम का नाम ले तो ये स्वर्ग में चले जाएंगे। आज अगर राम मंदिर भी बना है, हम भी राम मंदिर के हक में है, अगर राम मंदिर भी बना है तो वो सुप्रीम कोर्ट के बाबा साहब के बनाए हुए कानून से बना है, तो ये सरकार दलित विरोधी है। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं हम तो सबको साथ लेके चलते हैं, उसके बाद आपको कैसे लग रहा है विरोधी हो? ये कहाँ साथ लेके चल रहे हैं सबको? ये दलित विरोधी है। कभी ये बाबा साहब जी की फोटो, अभी इन्होंने लखनऊ में वो एक बाबा साहब जी की फोटो नीचे लगा दी और अपने नेताओं की फोटो ऊपर लगा दी। इस तरीके से ये आरोप बीजेपी पे लगता है कि संविधान के साथ छेड़खानी करते हैं, बाकी में ऐसा है। ये आरोप नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। ये करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। दलित विरोधी सरकार है ये। तो क्या लग रहा है कि आपकी माफी, मतलब आपकी जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे अमित शाह जी माफी मांगेंगे? बिल्कुल मांगनी चाहिए अमित शाह जी को। दलितों से माफी मांगनी चाहिए, पूरे संविधान के विरुद्ध है ये बिल्कुल। मैम, जिस तरीके से देखा जा रहा है आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि अमित शाह जी माफी मांगेंगे इसके बाद? हाँ, मांगनी तो चाहिए माफी उनको। माफी मांगनी चाहिए। हाँ जी। इस तरीके देखा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि ये दलित विरोधी पार्टी है, अब बीजेपी पार्टी दलित विरोधी है, कैसे? आगे पास सर, क्या नाम है? सब्बर खान। जिस तरीके से आप बाबा साहब के यहाँ पे अपमान के लिए बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है अमित शाह जी माफी मांगेंगे? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। ठीक है सर, क्या नाम है सर? रामपाल भारती मेरा नाम है। तरीके से देखा जा रहा है बाबा साहब के लिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कह रहे बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्या लग रहा है जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं संविधान के साथ छेड़खानी करते हैं, वो वाकई में? ये सत्ता के नशे में ये जो पार्टी है ना बीजेपी पार्टी, ये देख नहीं रही है कि हम किसका अपमान कर रहे हैं। उनसे बढ़ के हमारे लिए कोई नहीं है। अगर किसी ने उनका अपमान किया तो हम कभी भी नहीं सह पाएंगे। तो माफी मांगनी पड़ेगी, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर हमारे बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं तो। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये कहता है सबका साथ सबका विकास है, सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से विरोधी पार्टी है वो, अब वो दलितों को अपमान कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि दलितों की पार्टी है। अगर ये दलितों की पार्टी हो तो क्या दलितों का अपमान नहीं हो रहा है इसमें? ये बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं क्या? ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे देखा, यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। बाबा साहब अम्बेडकर का जब अपमान होता है तो उनके लिए रोड पे उतर आए हैं, उनके खिलाफ, उनके लिए, उनके सपोर्ट में बीजेपी का ऑफिस घेरना चाहते हैं ये। और मैं पीछे दिखाना चाहूंगा कितनी भीड़ यहाँ पे लग चुकी है थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में अब ये यहाँ से चलेंगे, बीजेपी के ऑफिस को घेराव करेंगे, क्योंकि इनकी सिर्फ एक मांग है, अमित शाह माफी मांगे, बाबा साहब अम्बेडकर की जो उन्होंने बुराई करी उनके लिए माफी मांगे। अब आप लोग की क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए आई न्यूज़ हिंदी। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा।